हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी लोगों का 2 से लेकर के 19 मई तक एसएससी एमटीएस का फेज़ 1 का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है और जिनका यहाँ पर 13 से लेकर के 20 जून तक बाकी है उन लोगों के लिए जो भी एक्सपेक्टेड पेपर इंग्लिश का हो सकता है, जिसमें मैं आपको 4 सिनोनिम्स, 4 एंटोनिम्स, 4 इडियम्स, 4 आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और 4 आपका फिल इन दी ब्लैंक्स और उसके साथ में मिस स्पेल्ड के कुछ पार्ट यहाँ पर आपको करवाते हैं। तो आपको वीडियो के पूरे लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि आपको हो सकता है कि जब तक जितने पेपर कराए जा रहे हैं उसमें से काफ़ी सारा मैटर आपको यहीं से देखने को मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और जैसा कि हमेशा सिनोनिम से शुरू होता है, पहला क्वेश्चन आपका सिनोनिम्स में है टेंसिल दिया हुआ है। अगर यहाँ पर टेंसिल की बात करें तो टेंसिल आपका यहाँ पर तन्य हो जाता है, यानी लचीला होना, आपका फ्लेक्सिबल होना, आप समझ सकते हैं। तो फ्लेक्सिबल होना यानी कि टेंसिल जो आपका होता है फ्लेक्सिबल होना, लचीला होना आपका, इसका हिंदी मतलब हो जाता है। बाकी देखिए एनिक्सिस आपका चिंतित है, वरीड आपका चिंतित है, रिलैक्स्ड आपका अलग है, ये इनका कोई मतलब यानी सेंस ही नहीं बनता है। तो स्ट्रेचेबल आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन 3 यहाँ पर टेंसिल का सिनोनिम्स स्ट्रेचेबल आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर बैफल, एक शब्द दिया हुआ है, बैफल का आपको बताना है। तो बैफल की अगर बात कर लें तो बैफल का आप करने से एक समय आप समझ सकते हैं कि मात देना, किसी को हराना, इस टाइप का आपका होता है बैफल। तो यहाँ पर बाकी सभी को आप पहले तो सबसे पहले आप लोग ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए, क्योंकि जो ऑप्शन होते हैं आप उनको एलिमिनेट करेंगे तो कहीं ना कहीं आप बेहतर जरूर कर पाएंगे। सूथ आपका देखिए बिल्कुल सिंपल सा वर्ड होता है, किसी को सूथिंग मतलब सहानुभूति टाइप का। क्लैरिफाई आपको किसी को कुछ क्लियर करना होता है, लेकिन यहाँ पर मात देने से संबंधित आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा। कंफर्ट आपका जोन होता है, आराम से रह लेना। देखिए परप्लेक्स आपको एक दिख रहा है वर्ड, जो कि यहाँ पर बैफल का आपका सिनोनिम्स हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया कि आपके सिनोनिम्स जो थे उनको हमने यहाँ पर रिमूव कर दिया, यानी एलिमिनेट कर दिया, और आप लोगों के लिए सही यहाँ पर मिल गया वर्ड। नेक्स्ट देखेंगे, जैसे कि नेक्स्ट वर्ड आपका दिया हुआ है ग्रेसफुल, यहाँ पर दिया हुआ है देखेंगे तो ग्रेसफुल का आपका सभी को मतलब पता है कि ऑलमोस्ट जो ग्रेसफुल का मतलब होता है वो आपका सुंदर होता है, यानी अच्छा दिखना आपका। देखेंगे तो यहाँ पर आपका डेंजरस खतरनाक हो जाएगा, प्लीजेंट भी आपका अच्छा ही होता है, फ्रेंडली आपका फ्रेंडली तो आप समझ ही सकते हैं वो थोड़ा अलग ही है वर्ड। तो यहाँ पर जो एलिगेंट आपका होगा, प्लीजेंट भी आपका हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा प्लीजेंट आपका नहीं होगा, प्लीजेंट भी आपका सुहावना हो सकता है, यानी ये आपका वेदर से रिलेटेड हो सकता है, हाउ प्लेजेंट वेदर इज। लेकिन यहाँ पर एलिगेंट आपका पर्सन के लिए स्पेशली होता है, जो कि ग्रेसफुल का सिनोनिम्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जिनका एग्ज़ाम 2 से 19 आपका आपका 13 से 20 जून को उनके लिए ये पीडीएफ तैयार कर दी गई, और मोस्ट ऑफ द लोगों ने आई थिंक पीडीएफ परचेज कर ली होगी यहाँ पर आपका एक्चुअली। तो मोस्ट ऑफ द लोगों ने देखिए पीडीएफ परचेज कर ली हुई है, लेकिन फिर भी कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो यहाँ तक अभी तक इस चैनल पर नहीं पहुँच पाए हैं। तो लोगों की हम भी अपने लिए कहीं ना कहीं ग्रो करना चाह रहे हैं और लोगों को भी साथ जोड़ना चाह रहे हैं, तो ये उनके लिए बताया जाता है जो लोग अभी ऐड नहीं हुए हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हर वीडियो से कुछ ना कुछ लोग हमसे जुड़ ही रहे हैं। तो ये जो आपका 2 से 19 मई तक का पीडीएफ है, ये आपका एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में तैयार कर दिया गया है, जिसमें कि आपको 1000 से भी अधिक प्रश्न मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश जिस लैंग्वेज में आप चाहेंगे, इंग्लिश के भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर लेना है जिनका एग्जाम आपका 13 से 20 जून के लिए रामबाण पीडीएफ होने वाली है, आपको यहाँ पर करवाया जा रहा है। और जो शुल्क है आपका बिल्कुल ही ना के बराबर, मात्र 20 रुपये रखा गया है। जितनी मेहनत लगती है एक्चुअली इस पीडीएफ को बनाने में, उसको एडिट करने में, उसके आगे सच बताऊँ तो 20 रुपये कुछ भी नहीं होते। लेकिन इतना ज़्यादा अमाउंट आप लोगों से भी ले भी नहीं सकते, क्योंकि आप लोग भी कहीं ना कहीं घर पर डिपेंड होते हैं, आप लोग कमा नहीं रहे होते, आप लोग खुद इस समय किसी चीज़ के लिए पाने की आप चाह रहे हैं जॉब के लिए। तो आपके लिए बिल्कुल नॉर्मल सा शुल्क है, इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें। 2 से 19 मई तक के आपके सभी प्रश्नों की पीडीएफ दे दी जाएगी। चलिए अपने हम बैक होते हैं क्लास में। तो ग्रेसफुल तो आपका यहाँ पर हो चुका है। नेक्स्ट आपका देखते हैं, नेक्स्ट आपका देखिए फ्लूरोसेंट दिया हुआ है। तो फ्लूरोसेंट की आपकी बात करें तो इसका जो मतलब होता है आपका प्रदीप्ति या लौहमान आपका, या लव या प्रदीप्ति आपका होता है। तो यहाँ पर आपका एक ग्लोइंग दिया हुआ है, आपका परफ्यूम्ड सुगंध से संबंधित हो गया। एलेबोरेट करना किसी चीज़ को, ये देखिए कल एक वर्ड आपका एलेबोरेट आपको बताया हुआ था, आया हुआ था, यूज हुआ था। फ्लावरी ये भी आपका अलग हो गया, फूल से संबंधित। तो ग्लोविंग यहाँ पर आपका परफेक्ट सिनोनिम्स हो जाएगा फ्लूरोसेंट को लेकर के। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट आपका जैसे एंटोनिम दिया हुआ है, तो एंटोनिम में आपका स्लीक दिया हुआ है, यहाँ पर एंटोनिम सब शुरू होंगे एंड सिनोनिम्स खत्म हो गए ऊपर। तो स्लीक आपका क्या होता है, चिकना होना या स्मूथ होना, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे स्मूथ वर्ड दिया हुआ है, आपका अगर सिनोनिम्स होता है तो स्मूथ आपका हो सकता था, फ्लैट भी यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन आपका यहाँ पर डल यानी कि एंटोनिम पूछा गया, तो ऑप्शन 3 यानी कि डल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एंटोनिम से आपका पूछा गया है।
नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आपका यहाँ पर जैसे एक वर्ड पूछ लिया गया, यहाँ पर जेलस वर्ड पूछा गया। तो जेलस की अगर बात करें तो ये सबसे आपका यहाँ पर आप समझ सकते हैं, जेलस आपका बिल्कुल ही सिंपल सा वर्ड है। तो यहाँ पर आपका ईर्ष्या होती है, ईगर आपका इच्छुक होता है, एनिक्सस आपका चिंता होता है, एनॉयड आपका परेशान किया जाना होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा वर्ड बताना है जो जेलस हो ही ना, तो इनडिफरेंट रहना है, यानी आप सिंपल सा वर्ड है, आप समझ सकते हैं। इनडिफरेंट होना यानी कि कोई किसी से जेलस ही नहीं, बिल्कुल असामान्य से है। तो जेलस का जो है आपका इनडिफरेंट यहाँ पर एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका एक वर्ड दिया हुआ है लैक्स, यहाँ पर दिया हुआ है। तो लैक्स की अगर बात कर लें तो लैक्स आपका यहाँ पर क्या होता है, आपका लूज होना, यानी कि अगर बात करें लैक्स आपका लूज होता है, यानी कि ढीला होना आपका लैक्स होता है। तो एग्जैक्ट सॉरी, यहाँ पर आप लोग ऑप्शन एग्जैक्ट देखेंगे तो सारे आपके यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं आपका जिसमें कि आपका एंटोनिम जैसा कुछ बने यहाँ पर, क्योंकि ये एक्चुअली सिनोनिम्स के ऑप्शन लग गए हैं यहाँ पर। तो लैक्स आपका ढीला होता है, तो आपका केयरफुल सावधान हो जाएगा, डिप्राइव आपका वंचित हो जाएगा, नीडी आपका आवश्यक हो जाएगा। तो नेग्लिजेंट ही आपका यहाँ पर सिनोनिम्स हो जाएगा, जो कि ढीले ढाले रवैये का जो इंसान होता है आपका नेग्लिजेंट टाइप का होता है, लापरवाह टाइप का। तो लैक्स का सिनोनिम्स हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका एंटोनिम्स दोस्तों नहीं दिया गया है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है वर्ड कि डिफेंस का एंटोनिम्स आपको बताना है। तो डिफेंस की अगर बात करें कि डिफेंस का आपका एंटोनिम क्या होगा, तो ऑफेंस आपका देखिए बिल्कुल ही सिंपल वर्ड मिल गया और आपको ज़्यादा एलिमिनेट ही नहीं करना है। बाकी फिर भी चाहे आपका सिक्योरिटी की बात करें, डिफेंस करना, बचाव करना, सिक्योरिटी करना, कुछ कुछ सिमिलियर हो सकता है ऑलमोस्ट। गार्ड भी आपका सिमिलियर हो सकता है, डिफेंस से रिलेटेड ये। प्रोटेक्शन भी आपका रिलेटेड हो सकता है ना। बिल्कुल आप देख रहे हैं कि ऑप्शन एग्जैक्ट कहीं ना कहीं आपको उसी तरह के मिल रहे हैं जो रिलेट कर पा रहे हैं, आप लोगों को ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी आई हो। तो ऑफेंस आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि आप सभी लोगों का दिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर अब ईडियम्स एंड फ्रेजेस शुरू करेंगे, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हम आप लोगों के लिए लगातार इस क्लास को बनाने में हमारा काफ़ी टाइम लगता है। इस पीडीएफ एडिट करना, कहाँ से लाना है, पुराने एसएससी टीसीएस पैटर्न पर आपके क्वेश्चन जो बेस्ड हैं उनको उठाना होता है। तो आप लोगों को बस पहली चीज़ तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, शेयर भी कर देना है जिनका एग्ज़ाम आगे आपका दिया हुआ है। साथ ही साथ आपको कुछ एडवाइस देना है कि मैं क्या करूँ, इसको कितना कंटिन्यू करूँ या किस तरह से और करवाऊँ, तो आप प्लीज़ कमेंट में आप सजेशन दीजिए, कुछ कमेंट करके हमें मोटिवेट कीजिए ताकि हमें अच्छे से अच्छा प्रयत्न आप लोगों के लिए करते रहें। जितना पॉसिबल हो पाएगा हम आपके लिए उतना यहाँ पर करने को तैयार हैं, क्योंकि आप लोगों के ही वजूद से आप, ये हमारा वजूद है एक्चुअली, क्योंकि आप लोग ही सब्सक्राइब करके देते हैं हमें। चलिए अब ईडियम्स एंड फ्रेजेज में आ जाते हैं। आई होप कि आप से जैसा कि बोला है कि आप लोगों ने इतना साथ दिया होगा, तो सब्सक्राइब भी कर ही दिए होंगे, शेयर और लाइक भी कर दिए होंगे, कमेंट भी कर देंगे। तो ओवर द मून आपका इडियम्स एंड फ्रेजेज दिया हुआ है। ये वर्ड ही आप देखेंगे कि ओवर द मून आपका दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं अगर आप समझेंगे इसको तो ओवर द मून एकदम चांद के ऊपर होना, यानी एकदम खुश हो जाना। बोलते ना कि मैं तो एकदम आसमान में हूँ, मैं उड़ रहा हूँ, है ना, इस तरह का सातवें आसमान में हूँ। तो ओवर द मून का सिंपल सा यहाँ पर सेंस आपका निकल रहा है कि एक्सट्रीमली हैप्पी, जो कि आपको ऑप्शन में दिया हुआ है। तो एक्सट्रीमली हैप्पी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये वेरी अनरियलिस्टिक, ये कुछ मतलब नहीं है यहाँ पर। देखिए ईडियम्स का मतलब उसके मतलब से, हिंदी मतलब से काफ़ी भिन्न होता है। तो एक्सट्रीमली हैप्पी यहाँ पर ओवर द मून का मतलब हो जाता है। नेक्स्ट है आगे आपका, नेक्स्ट आपका जैसे एक वर्ड दिया हुआ है, एक आपका वर्ड दिया हुआ है इडियम्स में कॉपी कैट। कॉपी कैट काफ़ी फेमस वर्ड है, मुझे एक मूवी तो एग्जैक्ट नहीं याद आ रही है। एक मैंने कोई सीरियल या ड्रामा देखा हुआ था, उसमें दो सिस्टर होती हैं, उसमें बोलती है कि डैड स्टॉप हिम, सी इज कॉपी कैट, मतलब वो कॉपी कैट है। तो कॉपी कैट का यहाँ पर अगर रियल मतलब की बात करें तो सुनने में ही आ रहा है कॉपी कैट, यानी कि जो कैट होती हैं वो कॉपी करने में तो एक्सपर्ट ही होती हैं। बाकी कॉपी कैट होना कि जो किसी को बहुत अच्छे से कॉपी कर ले पूरी तरह से, यानी कि वन हु कॉपीज अनदर क्लोजली, यानी कि यहाँ किसी के विंग्स ऑफ कैट्स कॉपी नहीं करने, कैट्स एंड डॉग्स को लव नहीं करना है, आपका लाइक नहीं करना है कैट्स और पेट, आपको किसी को बड़े क्लोजली यहाँ पर कॉपी कर लेना, यानी किसी को देखें आप उसको कॉपी कर लेंगे, उसके जैसे कपड़े पहन लें आप, उसके जैसे आप ड्रेसिंग सेंस अपना लें, उसके जैसे आप स्टाइलिश हो जाए, हेयर करवा लें आप, तो वो आपका यहाँ पर कॉपी कैट हो जाएगा, वन हु इमिटेट्स अनदर क्लोजली। नेक्स्ट आगे देखेंगे, नेक्स्ट है आपका इडियम्स, जैसे कि ऑफ द ओल्ड स्कूल। यहाँ पर ऑफ द ओल्ड स्कूल की बात की है, तो जैसे आपका दिया हुआ है ओल्ड, आपका यहाँ पर आपका दिया हुआ है डाइलीपेटेड बिल्डिंग्स, ओल्ड फैशन इन थॉट, स्कूल वन अटैच अटेंडेड लॉन्ग एगो, स्कूल एंड ओल्ड एज होम। देखिए आपका देखा द ओल्ड स्कूल का मतलब होता है कि आपका जो थॉट प्रोसेस है वही आपका पुराना, यानी ओल्ड फैशन आप बन गए यहाँ पर। तो ओल्ड फैशंस इन थॉट, यानी कि आपका जो
थिंकिंग और थॉट हैं आप काफ़ी ओल्ड फैशन के हैं। तो ये आपका ऑफ द ओल्ड स्कूल यहाँ पर इसका मतलब राइट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है कीप समवन इन लूप, यानी किसी को लूप में रखना आपका। तो ये जो कीप समवन इन लूप है आपका, ये सारे जो आपको करवाते हैं आपके एसएससी एग्जाम में एमटीएस में ही पूछे गए हैं, कुछ अलग से यहाँ नहीं लगा रहे हैं आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर अगर आप बात करें कीप समवन्स इन लूप, तो इसका जो मतलब है आपका गिव देम ऑल द इन्फॉर्मेशन। ये आपको याद कर लेना है कि जो आप ये होता है गिव देम ऑल द इन्फॉर्मेशन, यानी कि टू कीप समवन इन द लूप, इसका मतलब आपका जो हो जाएगा हिंदी सॉरी आपका इडियम्स, तो गिव देम ऑल द इन्फॉर्मेशन यानी किसी को पूरी इन्फॉर्मेशन दे देना। नेक्स्ट क्वेश्चन वन वर्ड में अब आ जाएंगे। वन वर्ड की अगर बात कर लें तो वन वर्ड में आपका पहला दिया हुआ है सिनेमा शोज इन द आफ्टरनून। ऐसा सिनेमा जो आपका दोपहर में दिखाया जाता है वो आपका क्या कहलाता है। तो स्क्रीनिंग आपका तो अलग ही होता है सीन, यानी स्क्रीनिंग होती है किसी मूवी की, उससे पहले बनाई जाती है, मूवी होती है, फिल्म होती है, तो सेम ही चीज़ हो गई मूवी फिल्म। तो आपका सिनेमा शोज इन द आफ्टरनून, तो उसको मैटनी कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको याद रखना है कि मैटनी उसका हो जाता है जो कि आपको सिनेमा आफ्टरनून में दिखाया जाता है। तो मैटनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, देखिए ये काफ़ी अच्छा है। अ बोट और शिप फॉर कन्वेइंग पैसेंजर्स एंड गुड्स स्पेशली ओवर अ रिलेटिवली शॉर्ट डिस्टेंस एज अ रेगुलर सर्विस, यानी कि एक ऐसा कोई स्थान जो आपका है जहाँ पर आपकी बोट है या फिर शिप हैं आपके, यानी पैसेंजर को आपके किराए के तौर पर यूज करते हैं, जिसमें आपका गुड्स यानी कि सामान स्पेशली ओवर द रिलेटिवली शॉर्ट डिस्टेंस, यानी कि थोड़ी सी दूरी के लिए, ज़्यादा सी दूरी के लिए, तो वो आपका क्या कहलाता है। तो एक्चुअली ऑप्शन बी यहाँ पर फेरी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो ऐसे शिप और बोट होते हैं आपके, जो पैसेंजर्स वगैरह को आपका कन्वेंस लेकर के यहाँ से वहाँ तक छोड़ते हैं, वो आपका शॉर्ट टर्म के लिए उसको फेरी बोला जाता है, FERRY। तो फेरी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि अ पर्सन हु रिमेन्स अनमूव्ड एंड अनइफेक्टेड बाय अदर्स पीपल ओपिनियन, यानी कोई ऐसा इंसान होना जो दूसरे की, आपके जैसे कि आपको दूसरे को देखता है, दूसरे की सजेशंस या ओपिनियन लेता है, उससे बिल्कुल अनइफेक्टेड रहता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई दोस्त है आपका, किसी ने कुछ बता दिया तो आपके दिमाग में बैठ गया कि नहीं ठीक है, उसकी बात मान ली, आगे डिस्कस नहीं करना है जिसके बारे में बोला है। तो यहाँ पर क्या है कि कुछ ऐसा आपके दिमाग में रखना कि कोई कुछ भी बोले हमें इफेक्ट ही नहीं होना है, बस सुन लेना है, इधर से सुनना है, इधर से निकाल देना है। तो इफेक्ट जो ना पड़ना आपका है वो आपका यहाँ पर रिमेंस, आपका जो यहाँ पर रहेगा आपका कि बिल्कुल सजेशन का कोई फ़र्क ही ना पड़े, दूसरे का बिल्कुल अनइफेक्टेड बना रहे आपका। ऐसा जो इंसान होता है आपका उसको इम्परवियस कहा जाता है, यानी इम्परवियस आप हो जाएगा, यानी कि जो ऐसा कोई इंसान जिसे किसी दूसरे के सजेशन वगैरह का इफेक्ट यहाँ पर बिल्कुल भी ना पड़े। नेक्स्ट है आपका पर्सन हु कंपाइल्स डिक्शनरी, यानी कि ऐसा इंसान जो डिक्शनरी को कंपाइल्स करता है। आपका काफ़ी सिंपल सा है, ये तो कई बार देखा ही होगा एग्जाम में। तो ये आपका लेक्सिकोग्राफर होता है जो आपका डिक्शनरी को कंपाइल करता है, उसको आपका लेक्सिकोग्राफर कहा जाता है। बाकी कालीग्राफर आपका राइटिंग से संबंधित होता है, आपका क्रिप्टोग्राफी आपका अलग है, कार्टोग्राफर अलग है, ठीक है। तो आपका लेक्सिकोग्राफर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अब यहाँ पर मिस स्पेल्ट में देख लेते हैं। तो मिस स्पेल्ट की बात करें आपका, तो देखेंगे तो आपका दिया हुआ है इंटेरोगेशन। देखिए इंटेरोगेशन की आप स्पेलिंग देखें अच्छे से, इंटेरोगेशन को देखते हैं अच्छे से। इंटेरोगेशन, एक्चुअली इंटेरोगेशन आप देखेंगे सही है। टेरिटोरी ये आपका भी सही है, फैसिनेशन भी सही है, एम्ब्रायोडरी, तो एक्चुअली यहाँ पर एम्ब्रायोडरी में आपका RO के बाद में DIAR हुआ ही हो जाएगा, यानी एम्ब्रॉयडरी आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो आपका है, यानी कि यहाँ पर जो आपको एम्ब्रॉयडरी लिखा है ये आपका मिस स्पेल्ट के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम आपका, नेक्स्ट आपका जैसे क्लॉथ्स दिया हुआ है, क्लॉथ्स आपका सही हो जाएगा। ट्राउजर्स देखेंगे, ट्राउजर्स कुछ नहीं, आप यहाँ पर गारमेंट, देखिए गारमेंट में आपको यही मिल गया कि आपका GA होता है गारमेंट में, ना कि E होता है। गारमेंट नहीं होता आपका, गारमेंट होता है एक्चुअली, तो गारमेंट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आपका इनकरेक्ट वर्ड यहाँ पर पूछा गया, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। पहला देखेंगे एब्सेंस। एक्चुअली देखिए एब्सेंस में आपका ABSENCE होता है, SE आपका नहीं होता है, CE होता है एक्चुअली। तो आपको नीचे देखने की ज़रूरत ही नहीं, जब एग्जैक्ट आप कंफर्म हो तो आपको ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं। अब बाकी अगर प्रॉब्लम होता है तो आपको एलिमिनेट करना है, तो एब्सेंस का आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट आपको यहाँ पर बताना था, जैसे कि आपको यहाँ पर बताना कि किस पार्ट में एरर है। तो आई ऑर्डर्ड एन ऑनलाइन गिफ्ट फॉर माई फ्रेंड एट हर बर्थडे, यानी कि एट हर, आई ऑर्डर्ड मैंने ऑर्डर किया
एन ऑनलाइन गिफ्ट, बिल्कुल आर्टिकल भी एन सही है। गिफ्ट फॉर माय फ्रेंड एट हर बर्थडे, तो आपका एट की जगह यहाँ पर इन आ जाएगा, इन हर बर्थडे, यानी कि ऑप्शन 3 आपका हो जाएगा, जहाँ पर आपका ग्रामेटिकली एरर दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका, दिस इज द ग्राउंड विच इज़ टू बी द हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड इन द वर्ल्ड, आपका दिया हुआ है यहाँ पर ऑप्शन। तो यहाँ पर आप देखिए, कवर्ड आपका बिल्कुल अलग सेंस है, कंसील्ड आपका अलग सेंस है, क्लियर्ड का कोई सेंस ही नहीं है, कंसीडर्ड आपका हो सकता है। चलिए आपको क्वेश्चन ऊपर फिर से दिखा देते हैं कि दिस इज द ग्राउंड विच इज कंसीडर्ड, विच इज कंसीडर्ड, जिसको कंसीडर किया जाता है, समझा जाता है, टू बी द हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड इन द वर्ल्ड, यानी कि ये वही ग्राउंड है जिसको पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा ग्राउंड समझा जाता है। तो यहाँ पर कंसीडर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वंस बीरबल वॉज फॉरबिडन फ्रॉम अटेंडिंग द किंग्स फ्री लंच, यानी कि बीरबल को एक बार आपका मना कर दिया गया था अटेंड करने के लिए वहाँ पर किंग का फ्री लंच। तो फॉरबिड के बाद आप देखेंगे फ्रॉम आता है, फॉरबिड के बाद आपका हमेशा फ्रॉम आता है, फॉर का यूज नहीं होता है। तो फ्रॉम अटेंडिंग हो जाएगा आपका, फॉर यहाँ पर नहीं होगा, तो ऑप्शन 3 में आपका एरर दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका कि सेवरल पीपल होम्स वर बैडली, आपका बैडली ड्यूरिंग द फ्लड्स, यानी कि बहुत सारे लोग के जो घर हैं आपके फ्लड के दौरान ड्रेन्ड हो गए, डूब गए, डैमेज हो गए, डिलेज हो गए, ड्राउन हो गए। तो आपका यहाँ पर अगर सबसे अप्रोप्रिएट बात करें तो आपका डैमेज हो जाएगा, यानी मैनी सेवरल पीपल्स होम वर बैडली आपका ड्यूरिंग द फ्लड्स, यानी कि यहाँ पर आपके डैमेज हो गए। तो ये था, आपको कैसा लगा आप लोगों को ये टेस्ट, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हर रोज़ आपको शाम को इसका टेस्ट मिलता रहे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, और बाकी सारी अपडेट के लिए आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, तो वहाँ से भी ज़रूर जुड़ें। और बाकी जैसा कि आपको यहाँ पर बताया गया है कि आपको यहाँ पर जैसे एक्स्ट्रा फैक्ट की ये जो PDF है, आपको जिनको परचेज़ करना है आप लोग कॉन्टैक्ट करके, जिनका आगे एग्जाम है और अभी तक नहीं किया हुआ है, क्योंकि 350 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स इसको ले चुके हैं, तो आप लोगों को भी कर लेना है। बाकी मिलते हैं कल।